बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे जी। तो क्लास 10 की कंप्यूटर साइंस है और जैसे कि आपको पता है हम क्लास 10 की कंप्यूटर साइंस के चैप्टर नंबर 2 के निशान लगा रहे हैं और साथ समझ भी रहे हैं कि हमने इसमें क्या क्या चीज़ें याद करनी है और कैसे कैसे याद करनी है। ठीक है, तो विदाउट टाइम वेस्टिंग हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। इससे पहले वाले लेक्चर्स अगर आपने नहीं देखे तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्ले लिस्ट का लिंक मिलेगा, वहाँ पर जाकर सारे लेक्चर्स जो है ना वो डिटेल से देख सकेंगे। ठीक है, तो अभी चलते हैं अपने आज के लेक्चर की तरफ। ठीक है जी, तो स्टूडेंट्स लास्ट टाइम हम लोगों ने पेज नंबर 38 तक पढ़ा था, जो कि असाइनमेंट ऑपरेटर एंड इक्वल टू ऑपरेटर्स तक जो है ना हमने सारा डिटेल में पढ़ लिया था और ये भी देख लिया था कि इसमें क्या क्या चीज़ें याद करनी है। जी, तो स्टूडेंट्स आज का टॉपिक है हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर्स का। लॉजिकल ऑपरेटर हमारे पास क्या होते हैं उसको हम डिस्कस करते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, लॉजिकल ऑपरेटर परफॉर्म ऑपरेशंस ऑन बुलियन एक्सप्रेशन एंड प्रोड्यूस अ बुलियन एक्सप्रेशन एज अ रिजल्ट। अभी होता यहाँ पे क्या है कि हमारे पास जो लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं वो ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं बुलियन एक्सप्रेशन के ऊपर और हमें रिजल्ट देते हैं बुलियन एक्सप्रेशन में ही। ठीक है, जैसे कि हमने रिलेशनल यहाँ पे वो बता रहे हैं कि एज वी हैव स्टडीड दैट द रिजल्ट ऑफ रिलेशनल ऑपरेटर इज एन बुलियन एक्सप्रेशन। जैसे कि हमने लास्ट टाइम रिलेशनल ऑपरेटर के बारे में पढ़ा था कि इसका रिजल्ट हमारे पास बुलियन एक्सप्रेशन में आता है, यानी ट्रू और फॉल्स में आता है। इसी तरीके से अब इसका जो है वो हम क्या करेंगे, फॉल्स और ट्रू में ही लेंगे और इसका रिजल्ट भी ट्रू और फॉल्स में ही आएगा। इस तरीके से जो है ना इसका ये मतलब है। ठीक है, बुलियन एक्सप्रेशन का। ठीक है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक लॉजिकल ऑपरेटर की हमारे पास डेफिनेशन है। इसके बाद आपने यहाँ पे लिखना है कि लॉजिकल ऑपरेटर जो है वो हमें कौन कौन, यानी सी लैंग्वेज हमें बहुत से लॉजिकल ऑपरेटर ऑफर करती है, जिनमें है हमारे पास ये एंड लॉजिकल और लॉजिकल नॉट। ठीक है, तो ये हमारे पास टेबल है जो कि आपने जब याद करना है शॉर्ट क्वेश्चन में, तो आपने शॉर्ट में करें या लॉन्ग में करें, जैसे भी आपको अगर आता है तो आपने ये टेबल लाजमी बनाना है। ठीक है ना। इसके बाद हमारे पास अब इसको एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि लॉजिकल एंड है, इसका साइन ये होता है। ठीक है, ऑपरेटर इस तरह से लिखा होता है, एंड के दो साइन लगे होते हैं। ठीक है, इसका नाम होता है लॉजिकल एंड। तो इसी को पढ़ते हैं यहाँ से। यहाँ पे मेन टॉपिक आपके पास लिखा हुआ है एंड ऑपरेटर, जिसको हम इस तरह से लिखते हैं। एंड ऑपरेटर क्या करता है, एंड ऑपरेटर टेक्स टू बुलियन एक्सप्रेशन, दो बुलियन एक्सप्रेशन लेगा। ठीक है, यहाँ ट्रू ट्रू लेगा या ट्रू फॉल्स लेगा, इस तरह से। एस ऑपरेंड, ऑपरेंड आपको पता है वैल्यूज हो सकती हैं। ठीक है, एंड प्रोड्यूस द रिजल्ट ट्रू इफ बोथ ऑफ इट्स ऑपरेंड आर ट्रू। ये रिजल्ट ट्रू तब करेगा जब हमारे पास जो दोनों वैल्यूज हैं वो क्या होंगी, ट्रू। इट रिटर्न फॉल्स, ये हमें फॉल्स आंसर देगा इफ एनी ऑफ द ऑपरेंड इज फॉल्स, यानी अगर एक वैल्यू फॉल्स हो जाए एक ट्रू हो जाए तो ये हमें फॉल्स देगा। ठीक है, रिजल्ट में। तो इसी तरीके से अब इसका हमारे पास जो है ना ये ट्रुथ टेबल बना हुआ है, इसको भी आपने याद करना है। ये शॉर्ट में भी आ सकता है, शॉर्ट में आएगा तो एक एक अलग अलग आ सकता है, अगर लॉन्ग में आएगा तो ये इकट्ठा करके वो आपको दे सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सप्रेशन है, जैसे ये फॉल्स है और ये फॉल्स, फिर कह रहे हैं कि फॉल्स एंड फॉल्स क्या होगा, फॉल्स होगा। फॉल्स एंड ट्रू क्या होगा, फॉल्स होगा। ट्रू एंड फॉल्स क्या होगा, फॉल्स होगा। अगर ट्रू 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 एंड ट्रू हो तो फिर ये ट्रू है, यानी आप यूं समझ लें कि फॉल्स फॉल्स फॉल्स, फॉल्स ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स फॉल्स और ट्रू 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 होता है। ठीक है, इस तरीके से ये एंड ऑपरेटर जो है ये काम करता है। अब चलते हैं हमारे पास जो ये भी टेबल आपने साथ में बनाना है एंड ऑपरेटर के। इसके बाद चलते हैं जी और लॉजिकल और की तरफ। ठीक है, ये क्या है, और यहाँ पे हमारे पास आ जाते हैं, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक आपने याद करना है, साथ में आपने टेबल बनाना है। इसका क्या मतलब है, और ऑपरेटर एक्सेप्ट बुलियन एक्सप्रेशन, ये बुलियन एक्सप्रेशन ही एक्सेप्ट करता है एंड रिटर्न ट्रू। ये ट्रू हमें तब देगा अगर इनमें दोनों, यानी अगर हम दो बुलियन एक्सप्रेशन दे रहे हैं ना, इनमें से अगर एक भी ट्रू होगी तो हमारे पास जो है ना ये रिजल्ट ट्रू में ही देगा। ठीक है, तो ये फॉल्स तभी देगा जब दोनों कंडीशंस जो है वो फॉल्स होंगी। अब जैसे यहाँ पे एक्सप्रेशन है फॉल्स और फॉल्स, तो ये फॉल्स होगा। फॉल्स एंड फॉल्स और ट्रू, तो ये ट्रू होगा। ट्रू और फॉल्स, तो ट्रू होगा। ट्रू ट्रू, तो ये ट्रू होगा। आपने देख लिया कि ये फॉल्स उसी कंडीशन में है जब दोनों फॉल्स होंगे। ठीक है, अदरवाइज ये जो है ना हमें ट्रू ही आंसर में देगा। ठीक है, ये भी टेबल आपने इसके साथ बनाना है।
इसके बाद हमारे पास नॉट ऑपरेटर आ जाता है। नॉट ऑपरेटर क्या करता है? नॉट ऑपरेटर रिवर्स कर देता है हमारे पास वैल्यू ऑफ द बुलियन एक्सप्रेशन, यानी बुलियन एक्सप्रेशन एक हम देंगे, उसकी वैल्यू ये रिवर्स कर देगा। इट मेक्स ट्रू इफ इट इज़ फॉल्स, अगर ये हमें ट्रू दे देगा, अगर आंसर फॉल्स में होगा और फॉल्स होगा तो इसको ट्रू कर देगा। ठीक है, इसका ये काम है, ये रिवर्स कर देता है। इसका यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हमारे पास जो है ना यहाँ पे ये टेबल आपने इसके साथ बनाना है नॉट ऑपरेटर के। ठीक है, तो जैसे अब ये देखें, ये नॉट ऑपरेटर लगा हुआ है, नॉट के साथ अगर हम ट्रू लगा रहे हैं तो ये फॉल्स कर देगा, नॉट के साथ अगर फॉल्स लगा रहे हैं तो ये ट्रू कर देगा। तो ये आपने याद करना है। इसके बाद यहाँ पे हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर्स की यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लिखी हुई हैं, वो देखते हैं। जैसे यहाँ पे अब हमारे पास जो है ना ये एंड ऑपरेटर का इस्तेमाल हुआ है, लॉजिकल एंड का इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे एंड के लिए हमारे पास क्या था? अगर दोनों साइड पे कंडीशंस हमारे पास ट्रू होंगी तो ये ट्रू होगा, अदरवाइज ये ट्रू नहीं होगा। एक ट्रू हो तो दूसरा फॉल्स हो, तो आंसर में हमें फॉल्स मिलता है। ठीक है, जैसे अब ये देखें, इसकी यहाँ पे कंडीशन ये लिखी हुई है कि 3 < है 4 से। ठीक है, 3 < है 4 से एंड 7 < है 8 से। ठीक है, 3 < है 4 से 7 <, यानी एक साइड पे वो कह रहे हैं कि 3 जो है ये हमारे पास ट्रू में आ रहा है कि 3 लेस है जो है ना 4 से, लेकिन 7 तो नहीं है 8 से, 7 तो लेस देन है। तो इस साइड पे यानी ये ट्रू है तो ये फॉल्स है, तो इसका मतलब है रिजल्ट में हमें क्या मिलेगा? फॉल्स मिलेगा। इसी तरीके से अब यहाँ पे ये हमारे पास और ऑपरेटर का यूज हुआ है। इसका मतलब क्या है कि 3 इक्वल है 4 के। ठीक है, और 3 है 1 के। ठीक है, यानी अब वो बता रहे हैं कि 3 जो है वो 3 = 4, 3 है, वो कह रहे हैं कि ये इक्वल टू 4 है। ठीक है, और यहाँ पे जो है ना हमारे पास 3 < 1 है, वो 3 < 1 से, तो ये क्या हो गया? हमारे पास ट्रू हो गया। इसी तरीके से आगे जो है ना ये भी एग्जाम्पल लिखी हुई है। ठीक है, ये भी आपने अच्छे से देख लेनी है। उसके बाद ये जो डिड यू नो वाले होते हैं इनको आप देख लेंगे, सम टाइम जो है ना वो एमसीक्यू वगैरह में भी आपसे पूछ सकते हैं। उसके बाद एक्टिविटीज़ हैं। ठीक है, उसके बाद ये भी आपने जो एक्टिविटीज़ हैं ये आपने खुद से बाय सेल्फ करके देखनी है। ठीक है, यानी आपने इसमें चेक करना है कि कौन सा रिजल्ट जो है वो ट्रू है या फॉल्स है, समथिंग इस तरह से। इसके बाद जो है ना यहाँ पे है यूनरी वर्सेस बाइनरी ऑपरेटर, ये क्या है? अब ये जैसे यहाँ पे ये हमारे पास डेफिनेशन है, ये आपने यहाँ से लेके यहाँ तक पूरी करनी है, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरी करनी है। ये शॉर्ट क्वेश्चन है। ठीक है, यूनरी ऑपरेटर क्या होते हैं? आर यूनरी ऑपरेटर आर अप्लाइड ओवर वन ऑपरेंड, ये सिर्फ एक वैल्यू पे अप्लाई होता है। जैसे फॉर एग्जांपल लॉजिकल नॉट था, यानी लॉजिकल नॉट हमारे पास क्या था? जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये लॉजिकल नॉट एक ही वैल्यू पे जो है ना वो अप्लाई हो रहा है, यानी एक इसके अंदर हम कंडीशन लिखेंगे तो वो जो है ना आगे फॉल्स या ट्रू में रिजल्ट देगी। ठीक है, तो ये यूनरी ऑपरेटर वो होता है जिसमें हम एक वैल्यू के ऊपर जो है ना मतलब एक वैल्यू यूज़ करते हैं। ठीक है, इसके बाद ऑपरेटर लॉजिकल नॉट ऑपरेटर हैज़ ओनली वन ऑपरेंड, जैसे कहता है कि लॉजिकल नॉट है, इसके अंदर एक ही वैल्यू हम लेते हैं। इसके अलावा फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास साइन ऑपरेटर है, यानी ये नेगेटिव है, ये इज़ अनदर एग्जांपल ऑफ यूनरी ऑपरेटर। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे माइनस है, माइनस को हमने एक ही वैल्यू दी हुई है। ठीक है, तो ये हमारे पास यूनरी ऑपरेटर में आ जाता है। इसके बाद बाइनरी ऑपरेटर, बाइनरी का मतलब होता है दो। ठीक है, यहाँ पे यूनरी का मतलब क्या होगा? हमारे पास वन, बाइनरी का मतलब होता है दो। ऐसा ऑपरेटर जिसमें हम दो ऑपरेंड लेते हैं उसको हम बाइनरी ऑपरेटर कहते हैं। जैसे कि इसमें अरिथमेटिक ऑपरेटर आ जाते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम कहते हैं 2 + 5 लिखते हैं, इसमें आप देख रहे हैं ये दो वैल्यूज़ हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोग जो है ना ये दो वैल्यूज़ के ऊपर जो है ना अप्लाई कर रहे हैं ऑपरेशन। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है ना ऐसा ऑपरेटर जो क्या कहलाता है? बाइनरी ऑपरेटर कहलाता है। ठीक है, इसके अलावा रिलेशनल ऑपरेटर और बाइनरी ऑपरेटर कहते हैं इसमें जितने भी अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं उसके अलावा रिलेशनल ऑपरेटर हैं, ये हमारे पास बाइनरी ऑपरेटर में आ जाते हैं। द लॉजिकल ऑपरेटर जैसे कि ये एंड है और है, ये भी हमारे पास बाइनरी ऑपरेटर में आ जाते हैं। उसके अलावा ये आपने ना एमसीक्यू के लिए याद रखना है कि हमारे पास जो है ना सी लैंग्वेज हमें ऑफर करती है टर्नरी ऑपरेटर, यानी ऐसा ऑपरेटर जिसमें 3 ऑपरेंड्स आते हैं। ठीक है, तो ये आपने ना याद रखना है एमसीक्यू के लिए। ये भी आपका टॉपिक नहीं है, इस वजह से हम इसको डिटेल से नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, वैसे आपने याद रखना है कि ऐसा ऑपरेटर यानी टर्नरी ऑपरेटर जिसको तीन ऑपरेंड्स चाहिए होते हैं। ठीक है, तो ये वाला आपने एमसीक्यू के लिए याद रखना है। इसके बाद लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, वो है जी ऑपरेटर प्रेसिडेंस।
इसकी डेफिनेशन आप क्या करेंगे, आप जो है ना समरी से याद कर सकते हैं। समरी में आप आते हैं, यहाँ पे आप देख रहे हैं प्रेसिडेंस, इसका मतलब क्या है, ये प्रेसिडेंस टेल विच ऑपरेशन शुड बी परफॉर्म फर्स्ट। इसका मतलब ये होता है कि कौन सा ऑपरेशन जो है ना हमने पहले परफॉर्म करना है। डिफरेंट ऑपरेटर्स हैव डिफरेंट प्रेसिडेंस, मुख्तलिफ ऑपरेटर्स जो हैं उनकी मुख्तलिफ प्रेसिडेंस होती है, यानी पहले हमने कौन सा सॉल्व करना है, कुछ दूसरे नंबर पे कौन सा करना है, इस तरीके से। ऑपरेटर विद हाई प्रेसिडेंस, जिसकी प्रेसिडेंस हाई होगी वो पहले एवेलुएट होगा यानी सॉल्व होगा, और जिसकी जो है ना लोएस्ट होगी वो बाद में होगा। इसकी एग्जांपल अगर मैं आपको याद करवाऊँ तो जैसे हम लोग मैथ्स में अक्सर हमारे पास कुछ ना क्वेश्चन आते थे, जैसे सिंप्लीफिकेशन के, जिसमें हम पहले ब्रैकेट्स ऑफ करते थे, फिर डिवाइड करते थे, फिर मल्टीप्लाई, फिर प्लस माइनस, इस तरह का हमारे पास होता था ना डिमैथ्स रूल, जिसको याद करें हमारे पास होता था। उसी तरीके से जो है ना यहाँ पे भी हम लोग प्रोग्रामिंग के अंदर भी जो है ना वो होता है सीक्वेंस, जो है फिर उस तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं। जैसे कि ये आपके पास जो है ना ये ऑपरेटर विद देयर प्रेसिडेंस जो है ना ये उन्होंने आपको टेबल बना के दिया हुआ है, कि जैसे कि ये फर्स्ट नंबर पे जो है ब्रैकेट सॉल्व होंगी, उसके बाद एक्सक्लेमेशन मार्क, फिर उसके बाद ये यानी मल्टीप्लिकेशन, फिर डिवाइड, फिर मॉडुलस यानी प्लस माइनस, इस तरह से ये इस नंबर पे, वन नंबर पे ये होगा, दूसरे नंबर पे ये, तीसरे नंबर पे ये। तो ये आपको एमसीक्यू के लिए भी आ सकता है, और आपने शॉर्ट डेफिनेशन के साथ ये भी बना लें तो अच्छा होगा। इसके अलावा यहाँ पे ये डेफिनेशन तो हम यहाँ से लेके यहाँ तक तो हमने पीछे से देख ली। इसके अलावा इसमें जो मेन चीज़ आपको और बताने वाली है वो यहाँ पे है, इन केस ऑफ इक्वल प्रेसिडेंस। अगर हमारे पास जैसे कि यहाँ पे एक लाइन में हमारे पास आ रहा है मल्टीप्लाई भी आ रहा है, डिवाइड भी आ रहा है, मॉडुलस भी आ रहा है, तो इस केस में हम क्या करेंगे, अगर एक हमारे पास क्वेश्चन में आ जाए तो हम क्या करेंगे। तो इस केस में द ऑपरेटर एट द लेफ्ट साइड इज एवेलुएट बिफोर द ऑपरेटर एट द राइट साइड। तो इस केस में हमारे पास क्या होगा, जो ऑपरेटर जो है वो हमारे पास लेफ्ट साइड पे होगा, वो पहले सॉल्व होगा फिर बाद में होगा। तो ये आपको समझ आ गई कि जो जिसमें हमारे पास जो है ना सेम प्रेसिडेंस वाले नंबर आ जाएंगे, तो उनको हमने कहाँ से सॉल्व करना है, लेफ्ट से राइट साइड की तरफ लेके जो है ना उसको सॉल्व करना है। उम्मीद है आपको आज का ये लेक्चर जो है वो अच्छे से समझ आ गया होगा, और निशान भी आपने लगा लिए होंगे। ठीक है, और इसके साथ ही हमारा ये चैप्टर नंबर 2 जो है वो कंप्लीट होता है। इसकी प्रॉपर मैंने जो है ना एक प्लेलिस्ट बना दी हुई है, और इसके साथ मैं अटैच कर दूँगी वीडियो के, आप देख लीजिएगा इंशाल्लाह। तो अब मिलते हैं न्यू चैप्टर के साथ। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग, सी यू नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।